हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, A, B, C, D, E एंड वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि किसके बारे में हमें पूछा गया है। तो ए में देखिए, प्लैटिहेल्मिन्थ्स। प्लैटिहेल्मिन्थ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो हमारा है वो है प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में, है ना, अबाउट प्लैटिहेल्मिन्थ्स। अब दूसरा देखते हैं हम, सेकेंड देखिए, टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो सेकेंड जो हमारे पास है वो किसके बारे में है, वो है भाई साहब टीनोफोरा के बारे में, है ना, टीनोफोरा और टीनोफोर्स उसके बारे में है। थर्ड देखिए, इन टेप वार्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो भाई साहब सी में टेप वार्म के बारे में दिया है। तो टेप वार्म कौन सा फाइलम में है पहले ये बताइए। टेप वार्म इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थ्स, है ना, प्लैटिहेल्मिन्थ्स का एग्जाम्पल ही तो है टेप वार्म। मतलब हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी है फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में। नंबर 4, टीनोफोरा। अगेन टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन डिप्लोब्लास्टिक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। हम बाद में देखते हैं, लेकिन इट इज अबाउट ऑल्सो अबाउट टीनोफोरा। एंड ई में है स्पॉन्जेस। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो भाई साहब सी में जो है, मतलब हमारा तीसरा जो फाइलम हमें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अबाउट स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज कौन सा फाइलम में है भाई साहब, स्पॉन्ज इज विद इन पोरीफेरा, है ना, स्पॉन्ज मतलब पोरीफेरा। स्पॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा फाइलम। तो चलिए ये तीनों फाइलम हमें पढ़ना है। ये तीनों फाइलम के हमें कैरेक्टर्स जानना है, तब जाके हम ये 5 स्टेटमेंट्स के बारे में बता देंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ भाई साहब प्लैटिहेल्मिन्थ्स से। प्लैटिहेल्मिन्थ्स का कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है। तो शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थ्स। तो भाई साहब प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में पहला इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। These are diploblastic acoelomate and bilaterally symmetrical organisms। देखिए एक साथ बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है एक ही पॉइंट में। प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब दे हैव 3 डर्म लेयर्स। उसकी बॉडी में तीनों का तीनों डर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, दैट इज वाई ट्रिप्लो। अगर दोनों डर्म लेयर्स होता तो मैं उसको बोलता डिप्लो, लेकिन ऑल 3 डर्म लेयर्स और ब्लास्ट्स आर प्रेजेंट विद इन प्लैटिहेल्मिन्थ्स बॉडी, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा है देखिए एसिलोमेट, मतलब ए से है भाई साहब एब्सेंट। क्या एब्सेंट है उसके बॉडी में, सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। तो भाई साहब प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट, मतलब उसके बॉडी में बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, दैट इज व्हाई दे आर एसिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता तो उसे हम कहते हैं सीलोमेट, और अगर फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मतलब फॉल्स। तो देखिए प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट, देयर आर नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन देम।
तो एसिलोमेट एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज देयर बॉडी हैज जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ आर आइडेंटिकल। सो प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में आपको पता चल गया, पहला है ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा एसिलोमेट एंड तीसरा दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो अब चलिए हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। देखिए प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, अकेला भी रह सकता है, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है। पैरासाइटिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या बाहर रहता है। पैरासाइटिक मतलब द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स लिविंग, है ना। तो प्लैटिहेल्मिन्थ्स दोनों ही हो सकता है, अकेला भी बच सकता है, और कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि पैरासाइटिक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करके रहता है। तो तीसरा पॉइंट, बॉडी सरफेस हैज सिलिया फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन, है ना। प्लैटिहेल्मिन्थ्स का बॉडी का सरफेस में देयर आर न्यूमेरस सिलिया प्रेजेंट। सिलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, बाल जैसा प्रोजेक्शंस फ्रॉम बॉडी सरफेस फॉर देयर लोकोमोशन। प्लैटिहेल्मिन्थ्स जब मूव करता है, लोकोमोट करता है, सो सिलिया हेल्प्स देम। तो अब देखिए, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है प्लैटिहेल्मिन्थ्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 मैं यहाँ से लिखता हूँ, नंबर 5 देखिए, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भाई साहब प्लैटिहेल्मिन्थ्स में एब्सेंट ऑफ एनस बट प्रेजेंस ऑफ माउथ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या रहता है, माउथ है। प्लैटिहेल्मिन्थ्स में माउथ है जिससे वो फूड लेता है अंदर, लेकिन एनस नहीं है इनमें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम गया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, छोटा छोटा करके, है ना, ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, सिर्फ आंसर देना है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता प्लैटिहेल्मिन्थ्स में। नंबर 7, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इसका, रेस्पिरेशन कैसे करता होगा। सो इट इज ऑल्सो एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है। दे रेस्पायर थ्रू, रेस्पायर कैसे करता है, रेस्पायर थ्रू डिफ्यूशन प्रोसेस से ये रेस्पायर करता है, ब्रीदिंग करता है, रेस्पायर थ्रू डिफ्यूशन फ्रॉम बॉडी सरफेस। आया समझ में, बॉडी सरफेस से ये डिफ्यूशन करके एक्सचेंज ऑफ एयर करता है। देयर इज नो सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन देम। अब नंबर 8 दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, देखिए ये भी जानना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पहली बात ये है कि प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन बॉडी। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, है ना। ह्यूमंस में, हमारे में क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सेपरेटली मेल है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सेपरेटली फीमेल्स के पास। लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थ्स में कैसा हो रहा है देखिए, एक ही बॉडी में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं,
हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, है ना, जहाँ पर एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। और ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, ह्यूमंस आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। तो देखिए ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन वो कैसा होगा, इंटरनल होगा। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों, अरे भाई साहब इसमें तो ये तो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, तो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गैमेट्स जो है वो बाहर निकलने का ज़रूरत ही नहीं है ना। बोथ मेल एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल बॉडी, तो फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरनल। अब देखते हैं नंबर 9, रिप्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा एक्सक्रीशन देख लेते हैं, कैसे एक्सक्रीट करता है। सो दे हैव फ्लेम सेल्स, flame cells are present within platyhelminths for excretion, for the release of waste product from their body. Flame cell एक separate special cells होता है, flame cell, जो कि excretion में हेल्प करता है। और लास्ट में नंबर 10, नर्वस सिस्टम कैसा है भाई साहब इसका। तो देखिए नर्वस सिस्टम में ब्रेन इज प्रेजेंट, ब्रेन इज प्रेजेंट, और उसके साथ साथ नर्व कॉर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लैडर लाइक मैनर। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है नर्वस सिस्टम। प्लैटिहेल्मिन्थ्स ब्रेन रहता है प्लैटिहेल्मिन्थ्स में, एंड नर्व कॉर्ड्स भी रहता है इन अ स्पेशल लैडर लाइक मैनर। देखिए इस तरह नर्व कॉर्ड्स रहता है इसके बॉडी में। तो देखिए प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, छोटा छोटा करके, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए हम। तो पहले बॉडी के बारे में देखिए, ट्रिपल प्लास्टिक एसिलोमेट, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, उसमें ये बॉडी सरफेस में सिलिया है ना। बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। अब एक एक करके सिस्टम को देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस एब्सेंट, माउथ इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट। तो फिर ये कैसे एक्सचेंज करता है गैसेस फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर्माफ्रोडाइट है, ये बाइसेक्सुअल है, इसका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा। उसके बाद एक्सक्रीशन, उसमें आता है फ्लेम सेल्स, और नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्रेजेंट है, साथ में लैडर लाइक नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। तो देखिए प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में, टेप 1 के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। अब चलिए देखते हैं वो 2 स्टेटमेंट्स को जो था प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो स्टेटमेंट ए है ना, ए में देखिए प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हाँ भाई साहब, प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्यूडोसिलोमेट नहीं है, प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब, स्यूडो मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी जिसमें होता है उसे हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, है ना। लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट, उसमें कोई बॉडी कैविटी रहता ही नहीं है। तो भाई ये गलत हो गया। एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल इज ओके, इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल बट नॉट स्यूडोसिलोमेट। तो ए जो हमारा नंबर ए में जो स्टेटमेंट था वो हो गया है गलत, है ना। अब देखिए और टेप वर्म वाला भी हम देख लेते हैं, जो कि सी है। सी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। तो टेप वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सो टेप वर्म इज ए फ्लैटिहेल्मिन्थ्स। तो ये जो कैरेक्टर्स है दे ऑल आर ट्रू फॉर टेप वर्म ऑल्सो। सो फर्टिलाइजेशन, यस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ट्रू, बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हाँ, सेक्स आर नॉट सेपरेट। देखिए एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, दे आर हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट।
सो स्टेटमेंट सी इज ट्रू, है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सो सी हमारा आ गया है ट्रू। तो देखिए ए और सी के लिए हमारे पास सब कुछ पता चल गया। अब हम चलते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थ मीन्स तो हो गया। अब सेकंड में देख लेते हैं थोड़ा बहुत टीनोफोरा को। टीनोफोरा में क्या क्या कैरेक्टर्स है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीनोफोरा, भाई टीनोफोरा इज अ फाइलम जिसमें हमें अगर एक एग्जाम्पल याद करने को बोला जाए, टीनोफोरा में हमेशा से सबसे फेमस एग्जाम्पल है कॉम्ब जेलीज, है ना। देखिए ये फाइलम का और एक नाम भी है कॉम्ब जेलीज। सो टीनोफोरा और कॉम्ब जेलीज, इसमें पहला कैरेक्टर क्या है, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर रेडियली सिमेट्रिक, मतलब बाद में बोलता हूं मैं, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट तो होगा ही, एंड एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। देखिए रेडियली सिमेट्रिकल मतलब जिसमें देयर आर मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक बॉडी है, देखिए इसमें अगर हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारा लाइन मिलेगा, है ना। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, है ना। और पहले मैं बाइलेटरल को बोला था, तो मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, कितना इंटरेस्टिंग हार्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखिए सिर्फ एक ही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसके दो तरफ हमें आइडेंटिकल मिला था, तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और ये वाला है रेडियली सिमेट्रिकल। सो इसमें बहुत सारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सो टीनोफोरा का जो बॉडी है वो है भाई साहब रेडियली सिमेट्रिकल। सेकेंड में देखिए डिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले पढ़ा चुका हूं मैं, दैट मीन्स 3 डर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर डिप्लो मतलब 2। सो यहाँ पर ओनली 2 डर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरास बॉडी। तो अगर हमेशा याद रखना, कोई भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं हो सकता। बॉडी कैविटी मतलब सीलोम। सो ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर एसिलोमेट। सीलोम प्रेजेंट होने के लिए एटलीस्ट उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होना ही पड़ेगा। डिप्लोब्लास्टिक होने के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट नहीं हो सकता। ऑल डिप्लोब्लास्टिक्स आर एसिलोमेट। सो एसिलोमेट का मतलब आ गया है समझ में। सो ये था बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, दीज आर बायोलुमिनिसेंट ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या, देखिए बायो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब लुमिनिसेंस करता है, लुमिनिसेंस मतलब टू प्रोड्यूस लाइट। इसका मतलब क्या, टू प्रोड्यूस लाइट। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट प्रोड्यूस करता है उसकी बॉडी से, तो हम उसे कहते हैं बायोलुमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म। सो ये टीनोफोरा का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। दे आर बायोलुमिनिसेंट, दे कैन प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम देयर बॉडी। तो हमेशा याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, है ना, एक्सक्लूसिवली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे मेरीन होना ही पड़ेगा। जितना भी एग्जाम्पल्स है टीनोफोरा का सब है मेरीन एनिमल्स, सब रहता है समुंदर के पानी में। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये भी टीनोफोरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद में रखना। नंबर 4 चलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे पहले हमने बात किया था, सो कैसा होगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कंप्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है इसमें विथ प्रेजेंस ऑफ एनस एंड माउथ। देखिए इसमें टीनोफोरा में एनस माउथ दोनों ही रहता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली कंप्लीट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब चलिए नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फोकस करते हैं अब थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है हमें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे आर hermaphrodite just like platyhelminths। hermaphrodite मतलब sexes are not separate। एक ही बॉडी में अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है तो हम उसे कहते हैं भाई साहब hermaphrodite। तो इसमें देखिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा भाई साहब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब बॉडी का जो मेल गैमेट्स है बॉडी से वो रिलीज हो जाएगा पानी में, समुंदर की पानी में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ से फीमेल गैमेट रिलीज होगा समुंदर के पानी में, और पानी में मतलब बॉडी के बाहर में होगा फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फ्यूशन कहाँ हो रहा है गैमेट का? बॉडी का बाहर। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट कैसा होगा इसका? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रायो फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट से एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो से अगर डायरेक्टली एडल्ट बन जाता है, मिडिल में कोई भी स्टेजेस नहीं रहता है, डायरेक्टली एम्ब्रायो से एडल्ट, तो इस तरह का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर एम्ब्रायो से पहले एम्ब्रायो के बाद कुछ लार्वल स्टेज के बाद अगर एडल्ट फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं भाई साहब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो पता चला कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या? देखिए टीनोफोरा में एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। लार्वल स्टेज का नाम है साइडिपिड लार्वा। सो ये जो लार्वल स्टेज होता है ना टीनोफोरा में, उसके लिए इसका डेवलपमेंट हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ ये तीनों बात करना था, hermaphrodite ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब चलते हैं नंबर 6, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे पोजेस ciliated comb plates फॉर लोकोमोशन। ये भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि टीनोफोरा की बॉडी में देयर आर 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स जिससे वो लोकोमोट करता है, चलता है। सो उसके लिए इसका नाम है कॉम्ब जेलीज। बॉडी इज जेली लाइक एंड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, तो इसका और एक नाम हो गया कॉम्ब जेलीज। तो देखिए ये था हमारा छोटा करके एक डिस्कशन अबाउट टीनोफोरा। अब हमारा काम करता है, हम पहले चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो देखिए स्टेटमेंट बी, टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो बताइए यहाँ से क्या पता चलता है? पहला यहाँ पर बोला है कि जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर लीजिए भाई साहब, देयर रिप्रोडक्शन इज टोटली सेक्सुअल, है ना। देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूशन ऑफ गैमेट हो रहा है, फिर तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है। सो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, सेकेंड पॉइंट में बोला है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। सेकेंड पॉइंट पे बोला है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। सो इट इज ऑल्सो राइट, एंड ये भी एकदम सही है, टोटली सेक्सुअल। सो हमारे पास जो बी स्टेटमेंट था दैट इज परफेक्टली ट्रू। और एक स्टेटमेंट है, देखिए टीनोफोरा के बारे में, डी। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, यस दे आर exclusively marine and diploblastic and bioluminescent organism. They are diploblastic, they are bioluminescent, they can produce own light from their body. So D क्या मिला, D is also correct। देखिए A B C D हमारा हो गया। तो अब हम चलेंगे, सिर्फ E स्टेटमेंट बाकी है। तो ई स्टेटमेंट इज अबाउट स्पॉन्जेस, मतलब हमें पॉरीफेरा के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉरीफेरा को थोड़ा देख लेते हैं उसमें क्या है। तो भाई साहब पॉरीफेरा के बारे में पहला पॉइंट, दे आर मे बी मेरीन और इन मे बी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये समुंदर के पानी में भी रह सकता है, दे कैन बी within saline water and they can also be on fresh water। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोर इज मेरीन, ठीक है, बहुत ही लेस ऑर्गेनिजम्स है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है पॉलीफेरा में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 अबाउट बॉडी, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल जस्ट लाइक टीनोफोरा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। मैंने पहले ही आपको बोला है कि भाई साहब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैन नेवर हैव सिलोम, स्यूडोसिलोम भी नहीं रह सकता डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 डर्म लेयर्स, सो दे मस्ट बी एसिलोमेट। और सिमेट्री कैसा है, रेडियल सिमेट्री। नंबर 3, वाटर कैनल सिस्टम, water canal system is present within their body for, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों प्रेजेंट रहता है वाटर कैनल सिस्टम, इसका काम क्या है। सो इट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर कैनल सिस्टम मतलब इससे वाटर मूव होता है, मतलब इट विल हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रीडेशन एंड लोकोमोशन। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, धीरे धीरे सुनिए। वाटर कैनल सिस्टम मेनली हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ वाटर, फूड, है ना, एंड गैसेस, मतलब इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड न्यूट्रिएंट। एंड सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज वाटर कैनल सिस्टम हेल्प्स इन प्रीडेशन ऑल्सो, हंटिंग में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इन लोकोमोशन। बस हो गया, अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाता हूँ मैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नंबर 4 देख, रिप्रोडक्शन में फोकस करते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। सो रिप्रोडक्शन इज टोटली बाई बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, टोटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम। देखिए बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, दे आर ऑलरेडी एसेक्सुअल इन नेचर। यहाँ पर कोई भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट, कोई भी फ्यूशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो दे आर टोटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। अब नंबर 3 पॉइंट जो है, देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, देयर इज लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। मैंने पहले ही बोला है आपको कि डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डायरेक्ट एडल्ट बन जाना, कोई भी लार्वल स्टेज जिसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए लार्वल स्टेज प्रेजेंट है पॉलीफेरा में, तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब नंबर 3 पॉइंट, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा।
फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल, है ना। अंदर में कोई भी, बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर ही होगा, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन जो भी है। सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये है रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा सब कुछ मिल गया पोरीफेरा का। देखिए स्टेटमेंट में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में ही पूछा है, तो मैं फर्दर डिस्कशन में नहीं जाता हूँ, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है अबाउट पोरीफेरा और स्पॉन्जेस, लेकिन अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बाद में और कोई वीडियो देख लेना मेरा, उसमें होगा पोरीफेरा का डिटेल डिस्कशन। तो चलिए मैं अब एक काम करता हूँ, डायरेक्टली स्टेटमेंट में चला जाता हूँ। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखिए फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सो ये पॉइंट जो है ये सही है, बट एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। भाई साहब डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन स्पॉन्जेस, उसमें तो लार्वल स्टेज रहता है। तो क्या मिला हमें, स्टेटमेंट ई is also false. So now after this detailed discussion about these three phylum, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। A and E are incorrect, B, C, D are correct statements। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, कहाँ पर है ढूंढिए। आंसर 4 में देखिए, ऑप्शन 4 में B, C and D only। So you have got option 4 is the correct answer. B, C, D are correct. So hope you have understood the solution very well. Platyhelminths, Ctenophora और Porifera के बारे में ये सब पॉइंट्स हमेशा याद में रखना। So thank you all.